पे तो आपसे कई बार बात होती है। अब सिन कैटेगरी में बचा तंबाकू या फिर सिगरेट स्टॉक्स। ये कल से रिपोर्ट चल रही है सर कि इन्होंने प्राइस हाइक्स कर दिए हैं, और प्राइस हाइक्स भी इस क्वांटम में है कि इनके जो एबिट हैं यानी कि इनके जो कामकाजी मुनाफे हैं उनमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो पूरा दबाव वाली स्थिति थी या फिर जो इम्पैक्ट आना था उसके भी वे बियॉन्ड, मतलब इन्होंने जो प्राइस हाइक्स हैं जितने अनुमान थे उससे ज़्यादा कर लिए हैं। तो ये रैली सर और कितनी बाकी है? देखिए सर, ये रैली तो चालू नहीं हुई है अभी। ये रैली तो चालू नहीं हुई सर। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, चलिए अब इसका भी एक चैनल चेक दे देता हूं सर आपको। सर इनका ना 20 mm साइज एक, इफ आई एम करेक्ट, सिगरेट का होता है। उसका पैकेट ये 340 का देते थे। अब ये 340 का पैकेट देते थे सर, और अभी भी वही पैकेट आ रहा है। बट दैट इज गेटिंग सोल्ड एट द शॉप्स एट 420। 340 340 वाला का पैकेट। मतलब? 340 वाला मतलब सर 10 सिगरेट का पैक होता है, मैं इतनी 20 जानकारी सिगरेट रखता का, हूँ। 20 सिगरेट का, 20 बीस वाला, अच्छा सिगरेट का। ठीक है, 17 रुपए हाँ, की एक सिगरेट होगी। नहीं नहीं, वो उसका भी मैं आपको बताता हूँ, उसका भी क्लासिफिकेशन दे देता हूँ सर। तीन सौ अच्छा। चालीस रुपए का पैकेट 20 सिगरेट वाला, 20 mm की सिगरेट का जो आ रहा था, वो 420 में बेच रहे। 340 रुपए की एमआरपी है। ठीक है। अच्छा। अब सर जो छोटा छोटा जो था, छोटा जो पैकेट आता था इनका, वो इफ आई एम करेक्ट 10 सिगरेट्स का आता था। छोटी साइज की सिगरेट्स का 95 की एमआरपी होती थी। वो आज 140 150 का हो गया है। और ये जो आप लूज सिगरेट की बात कर रहे हैं सर, ये जो 17 रुपए की पड़तल होती थी, तो द पनवाड़ी शॉपकीपर्स दे यूज टू सेल एट ₹20। दे आर चार्जिंग चार्जिंग 25। अब सर इसका एक फ्लिप साइड और बता देता हूं आपको। और अभी आप देखेंगे ये आपको ब्लिंकिट में और जेप्टो में और स्विगी इंस्टामार्ट में आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली द पीपल आर ऑर्डरिंग थ्रू दोज वेबसाइट्स। वाई? क्योंकि अभी भी वहां पे 340 का आ रहा है। मगर लूज मार्केट में भी सेल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये चीज गेज कर ली कि जो आदमी ये सुन के कि 420 रुपए का पैकेट हो गया, 2 दिन तक नहीं आया था, तीसरे दिन आया, बोले चकेट मेरे को तो तू पैकेट दे दे। यही मैं आपको सर क्लियर केस कह रहा था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसकी प्राइस, ऐसा नहीं कि आप अगर 340 का पैकेट 2000 का कर देंगे तो फिर अलग ही बात होगी। बट अगर रैशनल इंक्रीज करेंगे तो किसी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 1.5 महीने का डेंट है, उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। दे टेस्टेड द वाटर्स। उन्होंने 5 शॉप ओनर्स के थ्रू टेस्ट कर लिया कि हमारा पैकेट 420 में बिक रहा है। और अब ये रियलिटी आ रही है सर कि ये 395 या 400 की प्राइसिंग पे लेकर आ जाएंगे। सो द मार्जिन आर एब्जॉर्ब्ड, थिंग्स आर इन प्लेस। आदमी जो 420 का पैकेट खरीद रहा था वो 390 395 या 400 में खुशी खुशी खरीदेगा, क्योंकि 1 1.5 महीना उसने खरीद लिया। तो साइकिल टेस्ट हो चुका है। थिंग्स आर इन प्लेस। अब 420 के नीचे जहां आप पैकेट लेकर आ जाएंगे कंफर्टेबली बिकेगा। मार्केट इज इन प्लेस। 25 रुपए की जगह अगर आप वो लूज सिगरेट 23 रुपए या ऐसा कुछ बेच देंगे, बिक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीपल हैव अकस्टम्ड विद इट। नाउ द स्टॉक्स विल गो अप। आप सर खुद गए थे चैनल चेक करने या आपके कोई दोस्त यार मित्र जानने वाले किए थे ये करने? सर मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना। मैं बहुत ही मतलब आपको लगता होगा मैं शो पे इतना बातूं नहीं। नहीं सर, मेरे को आप कोई भी आदमी के साथ बैठा दीजिए, मैं उसकी इंडस्ट्री के बारे में उससे पूछने ही लग जाता हूँ। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इतना अजीब आपको लगेगा। कभी आप अगर पूछना चाहेंगे ना कि बादाम के बारे में, तो सर क्या होता है, दिवाली के टाइम वी गो टू द, जैसे आपके वो खारी बावली है दिल्ली में, हम लोग के भी हम्म। जयपुर में एक मार्केट है। और हमारे क्या है कि जितने भी परचेज और वो स्टोर जो है ना, उसके लिए हमारा हैवी डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर दिस सूखा मावा। तो सर वहां बैठ के बादाम में क्या चल रहा है, क्या प्राइस हो रही है, कौन सी क्वालिटी आ रही है, क्या आ रहा है, जबकि आई एम नोवे रिलेटेड टू इट। बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, आई एम इन फॉर इट एंड आई विल डिस्कस इट। मैं, आप मुझे किसी भी ऐसे आदमी के पास भेज दीजिए जो व्यापारी है, उसके व्यापार के बारे में कुछ ना कुछ मैं सीख के ही वापस आता हूँ। तो सर आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, मैं बातें करता रहता हूँ, निकालता रहता हूँ चीजें। करते रहिए मेरे सर को बातचीत बहुत आप, और पसंद बातचीत हमसे भी करते रहिए ताकि जो आप सीख के आते हैं हमें हमें भी ज्ञान मिलता रहे उसका। खैर, पता क्या होता है, अब हमारे जो दर्शक होंगे ना सर वो कह रहे होंगे कि क्यों ये बातचीत कर रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, हमारे सवाल नहीं ले रहे। लेकिन थोड़ा समझना भी ज़रूरी है, चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लाना भी ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है किसी इंडस्ट्री में, या कोई अगर बड़ा बदलाव हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर अगर गिरता जाएगा तो बाकी मार्केट चलता जाएगा। वही उसका असर भी तो होता है। 5 स्टॉक्स हैं आईटी के इंडेक्स में, निफ्टी की अगर आप बात करेंगे, वो 5 अगर गिरेंगे, अब 3200 वाला 2700 टीसीएस हुआ, देखो ना निफ्टी का क्या हाल हुआ, कहाँ हम 26,000 के ऊपर थे
और फिर से हम देखिए 25-600 के आसपास आ गए और आप तो कह रहे हैं कि और भी डाउन साइड यहाँ पे बाकी। तो चीज़ों को कलेक्टिवली साथ में लेके चलना जरूरी है, इसलिए थोड़ा समझना भी बहुत ज़रूरी है। भाई जिसके पास चैनल चेक है उनसे पूछना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं थोड़ा सा यहीं पर रोक के ना थोड़ा सवाल जवाब की ओर बढ़ता हूँ, फिर लोग कहेंगे कि सवाल जवाब नहीं दे रहे, तो शो ही बातचीत करने का या फिर सवाल लेने का है। तो अभिषेक सिंह जी का पहला सवाल है सर, ये कह रहे हैं मेरे पास जेएम ब्रेवरीज के 600 शेयर हैं 1100 रुपये के रेट पर। अरे भैया सिन कैटेगरी छूट ही नहीं रही है सर। ये कह रहे हैं सर मुझे मीडियम टर्म का टारगेट दे दीजिए या फिर 1 साल का। देखिए 1 साल का टारगेट आप ले लीजिए। जेम ब्रूरीज अभी आपने देखा था एक ठीक ठाक मूव भी किया था, लोअर एंड से अच्छा परफॉर्म किया है। अभी जिस तरीके से ये मूव कर रहा है 1 साल के लिए हम बात करें तो 920 के ऊपर ये सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका 200 मूविंग एवरेज है। 920 रुपए के ऊपर मेंटेन करता रहेगा आपको बहुत कंफर्टेबली, पहले तो 1180 और 1180 के बाद 1 साल के टाइम होराइजन में 1260 रुपए 1260 तक के भी लेवल दिखा सकता है। 920 के स्टॉप लॉस के साथ आराम से पोजीशन मेंटेन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके लिए भी बोल देता हूं दुख भरे दिन बीते रहे भैया, सुख भरे आए रहे। ओके ठीक है, तो इनके लिए सिंह कैटेगरी वालों के लिए अच्छा समय है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अभिषेक सिंह जी के अलावा समीक्षा जैन जी कह रही हैं कि डेटामेटिक्स ग्लोबल सर इसमें एंट्री करनी है, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए प्लीज़। देखिए अब डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज की हम बात करते हैं, और ये जिस तरीके से पोजीशनड है, एक मूव कर रहा है। चलिए इसके लिए मैं आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात बता देता हूँ कि समीक्षा जी एक काम करिएगा, कभी भी आपको ये वापस लोअर लेवल पे आता हुआ मिले 806 810 इस रेंज में, एक बार अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 778 का, उसके नीचे हम इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद हायर लेवल पे जब आपको जाता हुआ दिखे, पहला लेवल होगा 900, उसके बाद 978। इन पे प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर लीजिएगा, बहुत एग्रेसिव पोजीशन अभी बनाने का टाइम है नहीं। नहीं अच्छा मतलब नई एंट्री ही ये पूछ रही थी, तो उस हिसाब से अगर लें भी तो पोजीशन हल्की रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिकॉज मैं आपको बताऊं अभी बहुत ना, अब सर जैसे वही बात आ जाती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी कल अच्छा लग रहा था सबको, एक बाउंस बैक दिखाया था। आज डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रिपोर्ट आ गई कि ये जो नया एआई इंटीग्रेशन है, अगर आप ये फोन्स में भी करेंगे तो फोन्स में आपको हैवियर मेमोरी चाहिएगी, हैवियर मेमोरी चाहिएगी, दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द चिपसेट। व्हेन द कॉस्ट ऑफ द चिपसेट विल इंक्रीज, द इवेंचुअल प्राइस ऑफ द फोन्स विल गो अप। सो व्हेन द प्राइस ऑफ फोन्स विल गो अप, द सेल्स विल कम डाउन। अब देखिए कितना घुमा के आया ये एआई का वापस से वापस पत्थर इस डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो सर ये मैं क्लियर केस आपको कह रहा हूं कि अभी हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक को एआई समझते हैं, हमको नहीं पता है एआई क्या था। एटलीस्ट आई डोंट नो व्हाट इज एआई। इफ यू आस्क मी पर्सनली, हम एल्गो यूज करते हैं, हम तो उसको एआई बोल देते हैं, वो एआई है ही नहीं सर। एआई इज वेरी डीप टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट इवन अवेयर, हमने तो यूज ही नहीं करी। उसको आने तो दीजिए, समझने तो चीजिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नया बच्चा है सर, घर में आ रहा है, उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसको एसी समझ में आता है, कूलर समझ में आता है, धूप में रह सकता है नहीं रह सकता, पानी कैसा पिलाना है उसको, मिनरल वाटर पिलाना है नल का पिला देंगे, उसके लिए क्या करना कुछ पता ही नहीं है हमको। हम तो बस ये सोच रहे हैं ठीक है बच्चा कंसीव हो गया, घर आएगा बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे उसको आने दीजिए पहले घर के अंदर, फिर पता लगेगा करना क्या उसका। ओह ठीक है सर। डर बढ़ता ही जा रहा है सर। एआई का जो भूत है सर ना। बेसिक बात है ना, हमको पता ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं, आप यूज कर रहे हैं, अभी आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप यूज कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग। आज अगर मैं आपको बोल दूं ना सर सॉफ्टवेयर चेंज कर दीजिए, आपको उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको बोलूंगा सर सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, आप तो प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा और आपका एक एआई वर्जन बैठ जाएगा, मिस्टर संदीप ग्रोवर, एंड ही विल बी डूइंग द शो। तो मैनेजमेंट बोलेगा देन व्हाई डू वी नीड यू, थैंक यू मिस्टर ग्रोवर, ओके बाय बाय, खत्म हो गई कहानी। हमको तो यही नहीं पता था, हम तो यही सोच के खुश हो रहे थे कि 1 से 2.5 का शो जो है वो हमारा एआई कर लेगा, बट हमको ये तो बाद में समझ में आया ना कि वही करेगा, हम तो करेंगे नहीं अब। तो आने दीजिए सर, अभी कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। फेयर इनफ सर, ठीक है, परफेक्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है शंकर सिंह जी का, कह रहे हैं कि संदीप रचित भाई प्रणाम। जेएसएल सर इनके पास 812 रुपये के 480 शेयर हैं, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और ये कह रहे हैं कि मेरा 8% का लॉस है। सर सारे मेटल चले, ये नहीं चला, चार्ट पर कैसा है ये? 6 से 8 मंथ का मुझे व्यू चाहिए।
जिंदल स्टील, जिंदल स्टील की स्टेनलेस, बात कर रहे हैं ना? स्टेनलेस स्टेनलेस जिंदल सर, JSL 812 पे है सर इनके पास। जिंदल स्टेनलेस 812 पे है, 751 पे चल रहा है। आप देखिए ये क्या कर रहा है अभी, आप इसको बहुत क्लोजली देखेंगे, ये 200 डे मूविंग एवरेज पे स्ट्रगल कर रहा है। मेटल एज अ पैक पे भी सर मैं आपको बता चुका था बहुत पहले कि मेरी क्या फीलिंग है। मेरे को मेटल पैक भी अच्छा नहीं लग रहा अब। और मैं क्या करूं, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सोना चांदी पे भी बेरिश हो गया हूँ, कॉपर पे भी बेरिश हो गया हूँ, जिंक पे भी बेरिश हो गया हूँ, पूरा मेटल साइकिल अच्छा नहीं लग रहा है। इनको मैं सबसे पहले एक चीज सुझाना चाहूंगा, थोड़ा सा दिल कड़ा करके रखिएगा। दिल कड़ा करने के साथ साथ एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूँ, जो कि होगा 718 रुपये। 718 रुपये के नीचे अगर ये बंद हुआ तो आपको ये 580 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जब तक 718 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक कहीं भी आपको 790, 800 या एक्सट्रीम मूवमेंट में कहीं आपको 822 तक एग्जिट मिले, एक बार बुक कर लीजिएगा। मुझे मेटल साइकिल भी नहीं अच्छी लग रही, और मैं बहुत वोकल हूँ इस बारे में। और सर हम देख भी रहे हैं, और अभी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस भी अब धीरे धीरे रिव्यू देने लग गए हैं कि नाउ द साइकिल इज ओवर, नाउ दे आर एंटरिंग इनटू अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन। मैं बोलता हूँ फेज ऑफ कंसोलिडेशन के पहले दे विल हैव टू डैमेज फर्दर, एक इलास्टिक इम्पैक्ट आएगा। जब तक वो इलास्टिक इम्पैक्ट नहीं आता, लोगों की पोजीशन नहीं कटती, तब तक द पेन इज नॉट आउट, अभी बहुत पेन दिखने वाला है। परफेक्ट है सर। आ, अगले सवाल की ओर बढ़ूँ तो नैन्सी जी का सवाल है, कह रही हैं कि वर्ल्ड इज़ एट अ स्टेलमेट एंड सो इज़ माय पोर्टफोलियो, ब्रेकआउट, इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रा प्ले सब फेल है, बस टप्पू पास है। कौन पास है? टप्पू पास है, टप्पू। तो ये कह रही हैं कि ABDL या फिर SDBL, अभी आप हम बात कर ही रहे थे सर लिकर की ही, तो ये कह रही हैं कि ABDL या फिर SDBL कौन सा लूँ, उस दिन एवरेज कर लिए इंस्टेड ऑफ न्यू एडिशंस। तो सर लिकर को लेकर फिर से सवाल आ गया। देखिए अगर आपने एवरेज कर लिया है, ऑलरेडी पोजीशन है, तो अभी कुछ भी मत करिए, अभी आराम से रखिए इसको। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना नैन्सी जी, कि वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। और आपने भी देखा होगा बचपन में, जब किसी 3-4 बच्चे होते थे घर में और किसी एक का रिजल्ट खराब होता था, तो दूसरे भी बेचारे इसलिए पिट जाते थे कि 100 में से 100 क्यों नहीं आए, जबकि वो 96 में बैठा हुआ था। तो अभी लिकर स्टॉक में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सीइंग अ कंप्लीट केस ऑफ रिवर्सल। अभी आपने देखा भी था ABDL और सब चल रहे थे, चलने दीजिए। बट अभी जो मैं मार्केट में पेन पॉइंट ढूंढ रहा हूं और देख रहा हूं, उसके चलते आपको थोड़ा सा और डाउन साइड अगर आता हुआ दिखे तो विचलित मत होइएगा, अभी बने रहिए, कुछ करिए मत। मतलब लिकर में घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 सर, लिकर में मैं आपको बताऊं, अच्छा अब देखिए इस पे कितनी कॉन्ट्रा ओपिनियन है। लिकर पे एक नई रिपोर्ट आई है सर, जो कह रही है कि ये जो नई वाली जनरेशन आई है 20-22 साल वाली, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ये लिकर नहीं पी रही है। तो अब उस पे ये बात है ना कि सर जो एग्जिस्टिंग है वो इतनी पी रही है कि ये नहीं भी पिए तो कोई बात नहीं, डिमांड तो यही चला रहे, चला लेने दीजिए। और ये नहीं पी रही का मतलब ये थोड़ा ना है कि सारे के सारे नहीं पी रहे, पी तो रहे ही हैं, एडिशन कम हो रहा है, जो कंजम्पशन है वो तो ग्रो कर ही रहा है। तो क्यों इतना सोचना करना है? सर मैं अब क्योंकि हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपसे, आप तो खैर अलग एक ट्रैजेक्टरी में है, आपसे क्या, बट मैं लोगों से बोलता हूँ जो भी ऐसी पार्टीज में जाते हैं। सर देयर वाज अ टाइम ओनली मेन यूज्ड टू कीप द लिकर इन देयर हैंड एंड मूव अराउंड, they used to drink it was supposed to be a very normal thing कि only men can drink. In today's party you get to see everybody is drinking and it is so casual, so normal, consumption कहाँ कम हो रहा है? पता नहीं, ठीक है ये जनरेशन नहीं देख पा रही होगी, जो भी है, बट इनमें से कुछ तो देख ही रहे हैं ना, और ये वाली जो पी रही है तो पी रही है, तो कोई टेंशन नहीं है सर, ये कंजम्पशन चलेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो इस सेक्टर में कोई दिक्कत की बात नहीं, कंजम्पशन बढ़ ही रहा है, नए नए पियक्कड़ आ रहे हैं। सर डिफेंस में पैसे कमाएंगे तो खुशी के लिए पी लेंगे, आईटी में पैसे गवाएंगे तो गम में पी लेंगे, मैं ये और कहने ही वाला था कि कंसोलिडेशन चिंता, मार्केट में कुछ नहीं होगा चिंता, तो फिर दुख चिंता में भी पी लेंगे कि कुछ नहीं हुआ। चिंता में, चिंता भी अगर होगी तो भी कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही। खुशी में जश्न मनाएंगे और अगर पैसा गवा लिया इन्होंने तो गम में पिएंगे। मैं वही आपको कह रहा हूँ, दिस स्पेस इज गोइंग नोवेयर। मतलब आईटी का तो मैं आपको क्लियर केस कह रहा हूँ, आईटी मेटल इज इनटू डीप ट्रबल, बट लेकर स्पेस में कुछ हो ही नहीं सकता सर, आराम से, वेरी कोई गुड, टेंशन नहीं। पॉइंट वेल टेकन सर, ठीक है, ओके। जमुना ऑटो देखिए सर, एक बार डेडपूल कह रहे हैं कि मेरे 136 पे लिए हुए हैं, रिको ऑटो इनके पास है 123 पर,
और फ्रैक्टल एनालिटिक्स। सर द सो कॉल्ड आईटी एआई कंपनी जो लिस्ट हुई है 884 पर लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। देखिए, तीनों में मैं आपको बोलूंगा होल्ड। और तीनों में क्यों बोलूंगा होल्ड, क्योंकि देखिए रीजंस बताता हूँ। जमुना ऑटो सर बहुत लोअर लेवल से आपके चैनल के माध्यम से भी रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, वैसे भी करते हुए आ रहे हैं। दे हैव अ वेरी गुड इंटरनेशनल प्रेजेंस यूरोपियन साइड, और ये आपकी यूएस ट्रेड डील हो जाती है। एनॉर्मस पोटेंसी है इस पर्टिकुलर कंपनी में, एयर सस्पेंशन, लिफ्ट, पैराबोलिक लिफ्ट स्प्रिंग, और कमर्शियल व्हीकल में भी इनका बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। अशोक लेलैंड को सप्लाई करते हैं। अभी आपने सर वो बात भी एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि पूरा का पूरा कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है वो एक पोल्यूशन नॉर्म्स के चलते में स्क्रैप होके नया आने वाला है। जमुना ऑटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पोजीशन बना के रखिए। बहुत लोअर लेवल से भी हम बोल रहे थे, अभी भी बोलेंगे। 158 164 ऑन कार्ड्स, आराम से पोजीशन बना के रखिए। रिको ऑटो टू व्हीलर स्पेस में एक बहुत अच्छा अपना प्रेजेंस रखता है। आराम से अपनी पोजीशन बना के रखिए। कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं कि पोस्ट जीएसटी आप देखें जिस तरीके से टू व्हीलर स्पेस में आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, रिको ऑटो भी आने वाले दिनों में 140 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अब सर फ्रैक्टल एनालिटिक्स पे आ जाते हैं। और आप एक चीज ध्यान करिएगा सर, बहुत क्लियर केस आप ही ने इसका कवरेज किया था आईपीओ का, और मैंने कहा था कि मैं ट्रोल जरूर हो जाऊंगा, बट ये कंपनी लेने लायक है। इस कंपनी को अगर आप एन एज एन इन्वेस्टर हैं जरूर लेके रखें। द डे इट गॉट लिस्टेड इट शोड सीवियर डेंट, और उसके बाद से देर इज नो लुकिंग बैक। क्योंकि मैं क्लियर केस कह रहा था सर आपको कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, बट रियलिटी ये है कि ये जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का बोलबाला होने वाला है। दे आर ऑलरेडी इन द सिस्टम। तो ये सर वो नए दिल्ली जयपुर हाईवे पे आ गए जहां टोल ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने वैल्यूएशन उस तरीके से रख ली। बट गाड़ी भागती बहुत तेज है सर यहाँ पे, तो आराम से पोजीशन बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात। क्योंकि सर इसका 900 रुपये का इशू प्राइस था। इन्होंने तो चलो 884 पे लिए हुए हैं, ये जो हमारे दर्शक हैं या प्राइम मेंबर है। लेकिन सर 900 क्या, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 1260 तक के टारगेट दिए गए थे। आपका कोई टारगेट? सर अभी नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, अभी नहीं है। इसको एक बार थोड़ा सा मूव कर लेने दीजिए, क्योंकि वैसे ही सर आईपीओ और न्यू लिस्टिंग में ना इतनी बदनामी झेल चुका हूं कि अब थोड़ा सा रिफ्रेन करता हूं। वो तो आपके पकड़ पे कभी आ गया तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं पाता हूं। बट यूजुअली कहीं भी ऐसे आईपीओ की बात हो रही होती है ना, तो मैं ऐसे करके बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ कि अभी डांट पड़ जाएगी, चलो यहाँ से। बट अच्छा लगता है सर, बट लेवल अभी नहीं देख पा रहा। ठीक है, ओके, फेयर इनफ, होल्ड कीजिए। अपसाइड इसमें बाकी है। सुभजीत रॉय जी कह रहे हैं कि सेजिलिटी इंडिया कैसा लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं सर, सजिलिटी में भी आप देखें। अब देखिए, एक, अगर आप मुझे ये फेस को नहीं बोलते एआई वाला, तो मैं इसको लेके तब भी बोल देता कि ट्रेड डील होने वाली है, यूएस बेस्ड क्लाइंट है हेल्थ केयर सर्विसेज में। मगर यूएस में भी आईटी करेक्शन आपको जो देखने को मिला है ना, वो क्यों देखने को मिला है? हॉस्पिटल सर्विसेज, फाइनेंस, लीगल, एवरीथिंग इज टेकन ओवर बाय एआई। तो क्यों चलेगा सेक्यूरिटी? हायर लेवल पे एग्जिट होगा सर, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ओके, हाई लेवल्स पे एग्जिट ही कीजिए आप। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं सर वैस्कॉन इंजीनियर्स बाय किया हुआ है 59 की रेट पर, 166 शेयर हैं इसमें, अपसाइड कब तक एक्सपेक्टेड है? वैस्कॉन इन्होंने ले रखा है और अभी ये 39 पे चल रहा है। बहुत टाइम बाद इसका नाम आया सर। वैस्कॉन देखिए, मतलब बुक वैल्यू 50 रुपए की है और 39 रुपीज पे ये चल रहा है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ना सर, अभी रियल एस्टेट का पेन पॉइंट खत्म नहीं हो रहा। और अभी सर आपने भी ये एक देखी होगी रिपोर्ट जो आई थी, जिसके बाद ब्रिगेड वगैरह करेक्ट किए थे कि बैंगलोर में रियल एस्टेट करेक्शन चालू हो गया। मतलब ये भी अपने आप में एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है। यूजुअली हम देखते थे सर कि आपने कोई जमीन मकान कुछ भी खरीद लिया, बहुत ही कोई कारण हुआ जिसके कारण आपने बेच दिया मजबूरी में लोअर लेवल पे, अदरवाइज पीपल नेवर यूज्ड टू सेल। इन बैंगलोर दे हैव स्टार्टेड सेलिंग एट लोअर प्राइसेस, सो द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, सो द पेन पॉइंट स्टिल एग्जिस्ट। और इनका भी आप देखें जिस तरीके से प्रेजेंस है, बैंगलोर साइड भी है, पुणे, कोयम्बटूर, जहां पे कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम ही दिख रही है। तो अभी तो मैं इसमें कोई भी उम्मीद नहीं करूंगा। और खुद आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी इतनी लोअर साइड पे ना, इसमें रिवर्सल नहीं आता है। और अभी फर्दर डाउन साइड दिखता है सर मुझे
निकले फिर ये। जिस तरीके से ये पोजीशन जिस तरीके से ये पोजीशन है, 32 के पहले कोई सपोर्ट नहीं दिखता। अगर उतना पेन पॉइंट आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो 44 43 लेवल्स किसी भी बाउंस बैक में आपको मिले, एग्जिट कर लीजिए। कोई भी बाउंस बैक मिले इससे आप निकलने की ही कोशिश कीजिए। इस बीच आपको बता दूं कि सानवी सावंत जी, इनका शायद प्लान ख़त्म हो रहा था, इन्होंने दोबारा स्टैंडर्ड प्लान लेकर हमारे साथ ये जुड़ी हैं, प्राइम मेंबर बनी हैं। बहुत स्वागत है आपका सानवी जी फिर से। अच्छा, एक मुझे पता नहीं सर, अब ये लिकर वाला ही डिस्कशन बनता जा रहा है, आपको सुन के या फिर आपकी नॉलेज या चैनल चेक्स को ध्यान में रखते हुए सवाल आने लगते हैं। हम पहले भी 2-3 स्टॉक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब ये संजीव कुमार का अभी सवाल आया है इनका, ये कह रहे हैं कि सर गुड आफ्टरनून टू बोथ गुरुजी, आई वांट टू ऐड अ लिकर स्टॉक एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर 10 ईयर्स। कोई एक लिकर स्टॉक इनको चाहिए, कह रहे हैं मुझे 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है। प्लीज़ आस्क रचित सर फॉर ABDL वर्सेस एसोसिएटेड अल्कोहल्स वर्सेस GM ब्रेवरीज, प्लीज सजेस्ट लॉन्ग टर्म एंट्री लेवल इन द सिलेक्टेड स्टॉक। तो सर 3 नाम इन्होंने बताए हैं, या इसके अलावा कोई जो आपको पसंद है 10 साल के लिए? देखिए, अब ना क्योंकि झूम जाए पोर्टफोलियो। नहीं 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 नहीं, झूमने की बात नहीं है सर। मैं आपको ना अब एक और चीज बताना चाहूंगा। अब क्योंकि हम इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं ना, ये आपको ना थोड़ा सा समझना होगा कि लिकर स्टॉक्स भी अलग अलग कैटेगरी के हो जाते हैं। मतलब ठीक है। कुछ लिकर स्टॉक्स हो जाते हैं सर जो हार्डकोर हार्ड लिकर बनाते हैं, कुछ हो जाते हैं जो बॉटलिंग में और इन सब चीजों में होते हैं, कुछ हो जाते हैं जो बियर और वाइन और जैसे सूला वगैरह हो गए। तो ये सबकी अलग अलग अपनी ना एक कैटेगरी है। बट हाँ, अगर आप एक कंपैरिजन की बात करते हैं तो मैं आपको फंडामेंटली कंपैरिजन बता देता हूँ। जैसे एसोसिएटेड अल्कोहल आप देखें, एसोसिएटेड अल्कोहल देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर इनटू बॉटलिंग एंड बॉटलिंग। सप्लाई। नाउ दे आर गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर मार्केट्स। अगर पी मल्टीपल आप मेरे से कंपैरिजन की बात करेंगे तो मैं कहूंगा सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई है तो दैट इज एसोसिएटेड अल्कोहल, 18 के पीई पे। इट इज अ नो ब्रेनर कि एसोसिएटेड अल्कोहल आज के टाइम में वैल्यूएशन टर्म्स में चीपेस्ट है, तो वन वोट विल गो टू एसोसिएटेड अल्कोहल। बट सेकंड जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, इसका पी डायरेक्ट 54 है, बीच में बहुत सारे हैं। अब इसमें मैं आपको क्यों आ जाता हूं, क्योंकि ब्रांड एक्विजिशन जिस तरीके से चल रहा है, इन लोगों ने जिस तरीके से पूरा का पूरा मार्केट समझा है और बहुत लोअर लेवल से बहुत हायर लेवल ये पूरा मार्केट कैप्चर करने में लगे हुए हैं। तो एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स अगर आप बिजनेस टर्म्स में बोलेंगे तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। बट भागा हुआ इतना वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने इसको दे दिया रैंक 2। फिर इसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप मेरे से पूछेंगे, ब्रूरीज ने अपना परफॉर्मेंस कर लिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स विल बी नंबर 3। ये 3 स्टॉक्स हैं जिन पे आप दाव लगा सकते हैं। दो तिलकनगर भी अच्छा लगता है, इंडिया ग्लाइकोल भी अच्छा लगता है, बट जो प्रोमिनेंट और प्रोफिशिएंसी से अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं वो ये 3 हैं, इनमें आप फोकस कर सकते हैं। तो एक पहला नाम आपने बोला एसोसिएटेड अल्कोहल्स, दूसरा ABDL, और तीसरा आप कह रहे हैं कि USL। जी दिस इज द पैकिंग ऑर्डर। बिल्कुल। फेयर इनफ सर, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, अब जरा लिकर स्टॉक्स की बात हुई है तो एक बार होटल स्टॉक्स की तरफ मूव करते हैं। संदीप सिंह जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैं कैन बाय इंडियन होटल्स एट करंट लेवल्स फॉर 1 ईयर। अच्छा, 1 साल के लिए क्या मैं खरीद सकता हूँ? अगर मेरा व्यू 1 साल का है तो इंडियन होटल्स अभी लिया जा सकता है क्या? सर मुझे पता नहीं क्यों होटल इंडस्ट्री प्रॉब्लम में दिख रही है, और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ सर। अभी मैंने सॉरी आपको सॉरी, बताया अभी क्या था, बोला आपने इंडस्ट्री के बारे में सर? प्रॉब्लम में दिख रही है। प्रॉब्लम में? अच्छा। और क्यों प्रॉब्लम में दिख रही है मैं आपको बताता हूँ सर। अभी रिमेंबर आई टोल्ड यू मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ और सब कुछ है। आई वॉज अंडर सीरियस कंफ्यूजन कि घूमने जाना कहाँ है। तो सर डिसाइड कैसे हुआ कि आई एम अ मेंबर ऑफ क्लब महिंद्रा, और जहां क्लब महिंद्रा ने मुझे बुकिंग दे दी मैं उठाया और चला गया वहां पे। मैं पीक सर्दी में पहाड़ों पे चला गया घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को एक रीजनेबल स्टे चाहिए था। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं आपको सर, ये प्रैक्टिकली प्राइसिंग आप देखिए किस तरीके की हो गई है होटल इंडस्ट्री की। यू आर इंक्रीजिंग इट, आई बाय इट, बट ये प्राइसिंग, सर नॉर्मल 5 स्टार होटल आप 25-25-30 हजार रुपए प्लस टैक्सेस पे दे रहे हैं एक रूम। ये किस किस्म की प्राइसिंग हो गई? मेरे को अब ये प्राइसिंग एक प्रॉब्लमेटिक एरिया दिख रहा है। देयर वाज अ टाइम आप पोस्ट कोविड ना बोलते थे कि नहीं नहीं अब चीजें हो रही हैं। सर पोस्ट कोविड हम लोग 5-5 6-6 हजार रुपए में कोई बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी हो गई तो 10 हजार रुपए में जाके रुक जाते थे। आजकल अब प्रीमियम प्रॉपर्टी की बात करिए, राजस्थान में 1.25-1.25 लाख रुपए के कमरे मिल रहे हैं, पता नहीं क्या प्राइसिंग हो रही है।
और जिस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, आई सी अ डाउन ट्रेंड। लेट मी बी वेरी क्लियर। आपको हो सकता है ये बातें मेरी बहुत बुरी लग रही हो, मुझे तो होटल इंडस्ट्री अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लग रही है। जब तक ये अपना प्राइस करेक्शन नहीं कर लेते, जब तक ये रीजनेबल प्राइसिंग में नहीं आ जाते। इंडियन ट्रैवल आप वैसे भी देख रहे हैं सर, इतना कम होता जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल सस्ता पड़ रहा है। आप वो चीज देखिए ना कि आपने 2025 में गोवा की रिपोर्ट पढ़ी ली होगी, कितना कम टूरिज्म गया था। बिकॉज गोइंग टू सम अदर साउथ एशियन बीच कंट्री वॉज रिलेटिवली चीपर देन गोइंग टू गो। सो व्हाई विल पीपल डू इट? आई सी इंडियन होटल इंडस्ट्री इन सीरियस प्रॉब्लम। तो मैं तो क्लियर केस कहूंगा कि अभी आप रहो ही मत इसमें, ढूंढो ही मत। अभी इसमें फर्दर वीकनेस मुझे दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशन है, कोई बात तो बड़ी बात नहीं है, आपको 580 रुपए तक भी आता हुआ दिखे। और वहां पे भी मैं बोलूंगा अगर ये सुधरते नहीं है तो फिर रुक जाइए, मत जाइए होटल इंडस्ट्री में। सर पैसा बन ही शांति रहा से है। दो। रूम रेंट, एक ऑक्यूपेंसी और एक रूम रेंट, दो ही चीज़ें मेन पैरामीटर्स होते हैं सर। ऑक्यूपेंसी अगर ज़्यादा है या फिर डिमांड ज़्यादा है इसीलिए तो रूम रेंट इतने बढ़ रहे हैं, तो दोनों पैरामीटर अच्छे हैं, फिर दिक्कत कहाँ है? सर दिक्कत अभी आने वाली है, क्योंकि इनका ये जो पीक टाइम होता है ना, ये पीक टाइम पे आप देखिएगा रेट्स जिस तरीके से बढ़ रही हैं, मेरे को अब बहुत सीवियर दिक्कत दिख रही है इन पूरे के पूरे इंडस्ट्री में। और आपने अभी सर ये एक रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि अलग ही फियास्को हो गया था आपके एआई समिट के चलते। होटल प्राइसेस कहीं पे भी जा रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। तो सर मैं जब एक पीक आता है ना। मैं एआई समिट की आप बात करें, मैं थोड़ा श्रीलंका पहुंच गया था सर ये इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम पे ना, कुछ 11,000 रुपये के आसपास ना, $11,000 तक भी रेट चले गए थे। उसमें काफ़ी कुछ इंक्लूडेड था, मतलब प्रीमियम टाइप ऑफ जो स्टेज थे। मतलब अगर मैं उसको 91 या 92 के आसपास जो हमारा रुपया चल रहा है उससे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ना सर, तो 10 लाख के आसपास का एक दिन का वो था। उसमें काफ़ी सारी प्रीमियम चीज़ें शामिल थी, स्पा वा ये वो सब चीज़ें। लेकिन लुक अरे एट 24 घंटे द में क्या ही कर लूंगा सर। आप अगर मुझे वापसी में कमरे का सामान ही दे रहे हो तो बात अलग है कि भाई ये बाथरूम की फिटिंग आपकी हुई, आपने यूज किया है, ये पलंग आपका, ये एसी आपका, तो चलो ठीक है बढ़िया, तब भी दिमाग लगा लेगा। बट सर कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इंडस्ट्री इज अगेन गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये कोई समझ ही नहीं रहा है सर। मैं आपको बता रहा हूँ आज ना मेरा दिन ही खराब है। आज जिस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ लेकर और सिगरेट के अलावा कोई ढंग का सेक्टर अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। मैं क्या करूँ सर। नहीं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। सवाल भी वैसे ही आ रहे हैं ज़्यादातर अभी तक, मतलब जो प्राइम मेंबर्स के सवाल आए थे। तो एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, फिर मैं चलिए टॉपिक ही चेंज कर देंगे, हम बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे। एक दिलीप कुमार जी का सवाल ले लेते, कह रहे हैं कि सर 2 महीने के लिए 60,000 रुपये लगाने हैं, प्लीज़ बताइए कि अच्छा स्टॉक या होली तक रिटर्न मिल जाए सर प्लीज़। कह रहे हैं कि मैंने सुबह भी इस क्वेश्चन पूछा था, इसका जवाब नहीं मिला। 2 महीने कर दिए सर, सुबह ही शायद इन्होंने एक हफ्ता बोला था, अब ये टाइम फ्रेम बढ़ा लिया इन्होंने, 2 महीने कर दिया सर। देखिए दिलीप कुमार जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, दिलीप कुमार जी आप एक टाइमलाइन के साथ आ रहे हैं, मतलब ये पैसा आपको कहीं यूटिलाइज करना है, प्लीज इस बाजार में मत डालिए। ये बाजार अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जब रिकमेंडेशन पे हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं तो हम सब सीना ठोक के आ जाते हैं आगे कि हाँ साहब टारगेट हिट हो गया। जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो पैसा आपका लगता है। अभी समझिए, इस पैसे को जहां आपको काम में रखना है वहां रख लीजिए, वरना 2 महीने का कोई लिक्विड फंड वहां पार्क कर लीजिएगा। इक्विटी में मार्केट में मत डालिए प्लीज। लिक्विड रिक्वेस्ट फंड कर में रहा हूं, पार्क कर आगे दीजिए। आपकी मर्जी। होली अच्छे से मना लीजिए, होली के बाद हाँ पूछ लीजिएगा, थोड़ा बाजार से गुलाल निकलने दीजिए हैं। सर, बाजार से गुलाल अभी तो क्या है ना, बातें लंबी छिड़ जाएगी। एक तो आप मंडे को मिले नहीं मेरे को, वरना मंडे के लिए बहुत सारा मैं बहुत सारी चीजें तैयार करके लाया था। निकल जाता है सर हाँ? आपने पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट सुन लिया कि रशियन ऑयल परचेजेस जो है वो कंपनी के खुद के विल पे होता है, हम कोई कुछ नहीं कहने वाले। ये सर वो घर में नहीं होता ऐसा। मुझे आपको किसी बात के लिए मना करना है तो रुकिए, मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, फिर मैं आके बोलूंगा नहीं नहीं पापा ने मना कर दिया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सर वही वाली सिचुएशन बन रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है ना, कई बार तो मन करता है इनकी न्यूज पढ़ के खुद ही का सर दे मारो दीवार में, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। आज का ये जो सेगमेंट है ना सर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि फार्मा, डिफेंस या रेलवे से कुछ तो आने वाला है, मेरी बड़ी उम्मीद है। नहीं सर बिल्कुल आने वाला है, और मैं अभी उसी पे नजर गड़ाए बैठा हुआ था। सर मैं एक्सट्रीमली बुलिश हो रहा हूँ, एक्सट्रीमली बुलिश ऑन डिफेंस।
और डिफेंस में भी सर मरीन डिफेंस, और मैं मरीन डिफेंस के पीछे आपको एक फंडामेंटल रीजन भी दे देता हूँ। अभी आपने देखा होगा धीरे धीरे करके यूरोपियन साइड से ऑर्डर आने लग गए। और सर याद करिए जब हम ईयू डील की बात किए थे, मैंने आपको क्लियरली कहा था सर अब आप देखिएगा डिफेंस के किस तरीके से दिन बदलने वाले हैं। मैं अभी भी बुलिश हूँ मरीन डिफेंस में। जीआरएससी वो काउंटर है जो मुझे बहुत सेफ लग रहा है इन लेवल्स पे। 2473 लेवल्स पे ये अच्छा लग रहा है। 2620, 2760 ये आपको आने वाले हफ्ते में या एक फोर्टनाइट में कंफर्टेबली दिखा देगा। 2240 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और नॉट टू फॉरगेट, वापस एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, 29 जनवरी को इसकी कॉल दी गई थी और उसके बाद इसने 2570 पे कॉल दी थी, 2844 का हाई मारा था। एक अच्छा करेक्शन कर लिया है, मैं समझ रहा हूँ वापस इसमें अपसाइड आना चाहिए। तो आई विल गो विद जीआरएससी। मरीन डिफेंस है, सेफ बेट लग रही है। एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी हुई उसके लिए एक स्टॉप लॉस होगा 2240 का। लग नहीं रहा है टच करेगा, बट करता है तो एक बार निकल जाएगा। सर मैंने दूसरा टारगेट तो सुन लिया 2760 का, 2760 का। आपने पहला टारगेट भी एक बोला था। सर 2620, 2620। 2620 पहला और 2760 रुपये दूसरा। तो जब आप फोर्टनाइट कह रहे हैं मतलब 2 हफ्ते में हो जाएगा ये? हाँ सर, हाई बीटा काउंटर है ना। आप मुझे एक ऑर्डर दिलवा दीजिए अभी यूरोप से, कल ही आपको दोनों टारगेट हो जाएंगे। और आ रहे हैं इनके पास ऑर्डर्स, तो आ ही रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड के पास आया, कभी इनके पास आ जाएगा, आ जाएगा कंफर्टेबली आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप मेरीन डिफेंस पर आपका बुलिश नज़रिया है। कोई और भी इस सेक्टर से या कोई और सेक्टर का स्टॉक जो आपके रडार पर है सर? नहीं सर, बलवान बनने की कोशिश कर ली बट सुपर हीरो थोड़ा बन जाना चाहिए। एक काउंटर चल जाए सर काफी है, कम से कम इज्जत तो बरकरार रहेगी। यार आपने आईटी छुड़वा दिया, आपने रियल एस्टेट छुड़वा दिया, आपने अच्छा चलिए लिकर से या फिर सिगरेट वाला ही कोई स्टॉक दे दीजिए जहां पर आप बुलिश हैं। नहीं सर, बहुत ज्यादा चल गए। मतलब आप देखिए जिस तरीके से गॉडफ्री फिलिप ने कल बायर सर्किट ही लगा दिया, मतलब इतनी कितनी खुशी हो गई थी कि बायर सर्किट ही लगा दिया, मैं देखता रह गया। 5% बढ़ा, मैंने कहा नहीं नहीं अब कॉल नहीं दूंगा। अब थोड़ी देर बाद देखा 10% बढ़ गया, मैंने कहा अब तो हिम्मत ही नहीं है। 15% बढ़ गया सर, क्योंकि कल ना मैं सीरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे था। जब 20% बढ़ गया मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई क्या इतना बदला था जो इतना भाग गया। और सर आज भी देखिए मेंटेन कर रहा है। हाँ, तो अभी हिम्मत नहीं हो रही सर, बहुत भाग गए। बाकी आईटीसी आपने, अच्छा लग रहा है। हाँ आईटी से अच्छा लग रहा है, हाँ प्लीज़ बोलिए। आईटीसी अच्छा लग रहा है सर, बट उसने जो मूवमेंट कर लिया ना, और जिस तरीके से उसका इक्विटी फ्लोट है, अभी एकदम से नहीं भागेगा तो आराम से दे देंगे। कुछ ठीक तो है, मंडे के लिए परफेक्ट भी है। रखूं। हाँ हाँ, बाकी आपने लिकर पर तो पैकिंग ऑर्डर बता ही दिया था सवाल जवाब में, तो उसको ध्यान में रख लेंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय और कीमती पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेबाक जितने भी शेयरों को लेकर बातचीत हुई है सर, जो आपने सवाल जवाब में आए हैं, वैसे कम आए हैं आज क्योंकि हमने डिस्कशन लंबा कर लिया था। उन पर सर कोई डिस्क्लेमर? तो देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज फन डूइंग शो विद यू सर। उम्मीद करूंगा मंडे को भी आपके दर्शन हो जाएं, तो ऐसा ही एक सेशन और रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मंडे को दर्शन होंगे, मंडे को मैं आपसे बातचीत करूंगा। आई होप तब तक प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज इतना बेरिश आप नहीं साउंड करेंगे। सर क्या चलिए पता ठीक है कल ही सर। पूरा कनेक्शन आप करवा दें तो काम खत्म। नहीं, आपने तो 2030 तक की बात की है सर, अभी तो पिक्चर बहुत लंबी है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, कल अगर आप करेक्शन अच्छे से ही करा देते हैं, कल अगर आपने 15-20% आईटी इंडेक्स छोड़ दिया तो ठीक है, फिर रिवर्सल की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। भाई साहब शो खत्म कर रहे हैं सर, ठीक है हम मंडे को बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए।